वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो का टॉपिक है हेरिटेबिलिटी विच इज़ डिनोटेड बाय एच स्क्वायर। हेरिटेबिलिटी इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल डिफरेंसेस इन पीपल जीन अकाउंट्स फॉर डिफरेंसेस इन देयर ट्रेट्स। अब देखो, जो हेरिटेबिलिटी है, अगर हम जनरली बात करें तो हेरिटेबिलिटी क्या है, जो हमारे अंदर जीन्स प्रेजेंट है वो कितना हमारे ट्रेट्स के लिए या फिर हमारे करेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज़ द हेरिटेबिलिटी। Heritability is a measure of how well differences in people's gene accounts for differences in their traits. ठीक है। हेरिटेबिलिटी रेफर्स टू हाउ मच जेनेटिक वेरिएशन। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, हेरिटेबिलिटी रेफर्स टू हाउ मच जेनेटिक वेरिएशन, हमारे अंदर की जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो कितना अकाउंट कर रही हैं फॉर द डिफरेंसेस इन पीपल कैरेक्टरिस्टिक या फिर उनके ट्रेट्स। ठीक है। हेरिटेबिलिटी इज डिग्री टू विच द वेरिएशन इन अ ट्रेट इज कंट्रोल्ड बाय जेनेटिक फैक्टर्स rather than the environment। ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्वायरमेंट की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स या फिर जेनेटिक वेरिएशंस की ही बात करेंगे, क्योंकि हेरिटेबिलिटी इज़ ऑल अबाउट द जीन्स प्रेजेंट इन साइड। ठीक है। इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है। द हाई हेरिटेबिलिटी मीन्स दैट फॉर ऑल वेरिएशन ऑफ अ सर्टेन ट्रेट इन द पॉपुलेशन अ लार्ज पोर्शन इज कॉज्ड बाय द जेनेटिक डिफरेंसेस। A low heritability means that for all variation of this trait, more of it is caused by the environment। ठीक है। हाई हेरिटेबिलिटी का इन्होंने क्या बताया, मीन्स दैट फॉर ऑल वेरिएशन ऑफ अ सर्टेन ट्रेट इन द पॉपुलेशन अ लार्ज पोर्शन ऑफ विज कोज्ड बाय द जेनेटिक। अगर देखो हेरिटेबिलिटी जो है वो हाई होगी तो मतलब कि उसके जो जीन्स है, उसके अंदर की जो जेनेटिक वेरिएशंस है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई हेरिटेबिलिटी। ठीक है, उसके जेनेटिक डिफरेंसेस। हेरिटेबल करेक्टर्स या ट्रेट्स कौन कौन से होते हैं? हाइट, स्किन कलर एंड हेयर कलर, इंटेलिजेंस एज वेल एज कंडीशंस लाइक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये हेरिटेबल ट्रेट्स में आती हैं। और नॉन हेरिटेबल चेंज इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स फंक्शन और स्ट्रक्चर दैट अकर्स आफ्टर बर्थ। अब देखो, हेरिटेबल इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिक वेरिएशंस। हमारे अंदर के जो जीन्स हैं हेरिटेबिलिटी के लिए सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल हैं। नो एनी इन्वामेंटल फैक्टर्स या फिर मतलब बाय बर्थ के बाद की जो कंडीशंस है वो कुछ भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। ठीक है। नॉन हेरिटेबल चेंज क्या होता है? जैसे मान लो कि हमें किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या होता है बर्थ के बाद, ठीक है, आफ्टर बर्थ कोई डिजीज़ हो जाता है या उसको कोई इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है। तो उसके लिए कोई मतलब कोई डिसयूज़ या कोई मिसयूज़ या ये सब चीज़ें या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो भी है वो सब रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं नॉन हेरिटेबल चेंज। ठीक है। एक्वायर्ड फीचर्स एंड एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स आर द सेम थिंग्स। अब देखो यहाँ पे नॉन हेरिटेबल में क्या क्या आ जाएंगे? जो एक्वायर्ड फीचर्स होंगे, एक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स होंगे, वो सारे नॉन हेरिटेबल चेंजेस होते हैं। ठीक है। हेरिटेबिलिटी कैलकुलेशंस की अगर हम बात करें, हेरिटेबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूलाज हैं। ठीक है। हेरिटेबिलिटी कैलकुलेशंस ओनली एग्जामिन वेरिएशंस एंड ट्रेट्स ऑन अ पॉपुलेशन लेवल। अब देखो, जो हेरिटेबिलिटी है वो सिर्फ पॉपुलेशन लेवल पे ही एग्जामिन की जाती है, किसी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं की जाती है। क्योंकि मैंने बोला कि जो हेरिटेबिलिटी है वो क्या है कि जो मतलब पॉपुलेशन के अंदर या फिर जो पीपल के अंदर जो जीन्स हैं, ठीक है, वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें चेंजेस के। अब अगर हम चेंजेस की बात करें, ठीक है, या फिर उनके ट्रेट्स की बात करें, वो तो हम एक ग्रुप में ही हम वेरिएशंस देख सकते हैं, मतलब पॉपुलेशन लेवल पे ही देख पाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पे तो हम कोई वेरिएशंस नहीं देख पाएंगे। दैट्स वाई ओनली एग्जामिन वेरिएशन इन ट्रेट्स ऑन अ पॉपुलेशन लेवल, नॉट एट द इंडिविजुअल लेवल। नेक्स्ट इज द कैलकुलेटिंग हेरिटेबिलिटी। हेरिटेबिलिटी को अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो टू टाइप्स की होती है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी एंड नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी। ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी को हम कैपिटल एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं और नैरो सेंस हेरिटेबिलिटी को हम स्मॉल एच स्क्वायर से डिनोट करते हैं। द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी इट इंडिकेट्स ऑल द जेनेटिक दैट गो into phenotypic variation in a population. It can be calculated as the given formula। ठीक है। देखो, जो ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी है वो क्या इंडिकेट करती है? ऑल द जेनेटिक दैट गो इनटू फिनोटिपिक वेरिएंस या फिर वेरिएशंस। ठीक है। इसके लिए जो फॉर्मूला है दैट इज द कैपिटल एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी जी एंड वी पी। यहाँ पे जो वी है वो डिनोट कर रहा है वेरिएशन को। ठीक है। वी जी क्या डिनोट कर रहा है? वेरिएशन इन जीनोटाइप। वी पी क्या डिनोट कर रहा है? वेरिएशन इन फिनोटाइप। और एच स्क्वायर एज यू नो हेरिटेबिलिटी। ठीक है, ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द ब्रॉड सेंस हेरिटेबिलिटी।
The second is narrow sense heritability. It is the variance, या फिर variation due to the additive effect of alleles, and it can be calculated at small h square is equals to va and vp. यहाँ पे small h square is the narrow sense heritability, va यहाँ पे डिनोट कर रहा है एडिटिव जेनेटिक वेरिएंस को, एंड vp यहाँ पे डिनोट कर रहा है वेरिएशन इन फिनोटाइप. सो दिस इज ऑल अबाउट द हेरिटेबिलिटी.